अस्सलाम वालेकुम। हैबिट्स ऑफ वेल्दी पीपल। अगर आप अमीर लोगों की आदतों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। 17 हैबिट्स में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। 17 में से अगर आप 7 हैबिट्स भी अपना लेंगे तो जो आप बहुत ज़्यादा शिकवे करते हैं कि जी हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इसमें से एक भी मिनट स्किप ना कीजिएगा। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले। नई नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से आपको मैं वीडियोस बना के बताता रहता हूँ क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है ना, तो सारा कुछ आपको पता चलेगा और हैबिट्स भी पता चलेंगी कि अमीर लोग, दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अमीर लोग क्या कर रहे हैं, अरब के अमीर लोग क्या कर रहे हैं। तो वो आपको हैबिट्स अपनाएंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्रिएट एमरजेंसी फंड। जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी अरबपति लोग होते हैं या जितने भी खरबपति लोग होते हैं, वो एक एमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। एमरजेंसी फंड का मतलब है अगर उनका तमाम बिजनेस खत्म हो जाए, अगर उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके पास कुछ एमरजेंसी में कुछ ऐसे पैसे पड़े होते हैं, कोई कैश के अंदर, कोई गोल्ड के अंदर, कोई किसी भी चीज के अंदर जो कि लिक्विड एसेट होता है, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, तो वो 6 महीने से लेके 12 महीने तक का एमरजेंसी फंड अपना किसी सीक्रेट जगह पर रखते हैं। ऐसी जगह पे रखते हैं जो उनके घर वालों को भी आमतौर पे नहीं पता होता, यानी कि उनके बीवी बच्चों को भी नहीं पता होता। तो वो जगह पे ऊपर उन्होंने एमरजेंसी के लिए फंड रखा होता है जो ना कि बैंक में भी नहीं होता, क्योंकि बैंक अकाउंट आपके फॉर एग्जाम्पल फ्रीज हो जाते हैं या हैक हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपके पास पैसे कहां पे होंगे। ठीक है, ये अमीर लोगों की पहली बात। दूसरी चीज है, लिव बिलो देयर मीन्स। जितनी वो कमाई करते हैं उससे कम खर्च करते हैं। अगर वो महीने का 1 करोड़ कमाते हैं तो उनकी मुश्किल से 20-25 लाख खर्च करते होंगे, बाकी ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं। खर्चा कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। ये है हो गया। नंबर थर्ड इज पे देमसेल्व्स फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले पे करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनकम आती है ना, फॉर एग्जाम्पल उनकी 1 करोड़ रुपया इनकम आई, उन्होंने पहले दिन इनकम आते सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। चाहे वो 70% करें, चाहे वो 80% करें, चाहे वो 90% अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें और 10% को खर्च करेंगे। खर्चा बाद में करेंगे, इन्वेस्टमेंट पहले करेंगे, यानी अपने आप को पहले पे करेंगे। वो ये नहीं करते कि जी पहले पैसे आए। इधर अक्सर जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि महीने की चाहे उनकी 5 लाख रुपए सैलरी हो तो वो पहले 15 दिनों में या 20 दिनों में खर्च कर देते हैं और बाद में अगले 15 दिन या 10 दिन जो है ना, भीख मांग के, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्जे लेके या पर्सनल लोन लेके या लोगों के आगे हाथ फैला के जी मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो इस तरह करते हैं। अमीर लोग कभी भी उधार नहीं मांगते, इस तरह की हरकतें नहीं करते। अगली चीज है, नंबर 4 पॉइंट इज अवॉइड डेट्स। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कर्जा लेने की कोशिश नहीं करते। वो उनकी जो कंपनी होती है उनके अंदर वो शेयर्स को फ्लोट करते हैं, यानी कि वो लोगों को कहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्ट जब करते हैं तो वो इक्वल पार्टनर हो जाते हैं, तो वो कर्जा रहते ही नहीं उनके ऊपर, वो कर्जा नहीं लेते ना। वो क्रेडिट कार्ड और ये पर्सनल लोन और इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते। ये पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये ऐसे लोग करते हैं जो नए नए अमीर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अमीर है। हकीकत में वो लोग अमीर नहीं होते। ठीक है ना। अगला पॉइंट जो है, वेकअप अर्ली। वो जो लोग अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अर्ली उठते हैं, यानी कि ये नहीं होगा कि 11 बजे या 12 बजे उठें। वो जब भी उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के साथ ताल्लुक रखते हो। आपने देखा होगा जितने भी अरबपति लोग अमेरिका में होते हैं या यूरोप में होते हैं, वो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठते हैं। उठने के बाद वो जॉगिंग वगैरह करते हैं, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगली चीज़ है, कंटिन्यूसली एजुकेट देमसेल्व्स। ऐसे जो अमीर लोग होते हैं वो बड़ी किताबें पढ़ते हैं, जैसे रिच डैड, पुअर डैड और इस तरह की बेशुमार जो किताबें इन्वेस्टमेंट के हवाले से होती हैं या पुराने लोगों की हिस्ट्रीज होती हैं, बादशाहों की हिस्ट्रीज होती हैं, वो लाजमी पढ़ते हैं। उनको कई तरह के जो ना नॉलेज मिलता है कि पुराने ज़माने में अमीर लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने के बादशाह क्या करते थे, पुराने ज़माने में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे उनको सॉल्व करना है। फिर नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं वो, ये सारा कुछ उनके पास लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज होता है। अगली चीज़ है, हेल्थी ब्रेकफास्ट। जो भी अमीर लोग होते हैं उनके, अगर आप ब्रेकफास्ट में जाएंगे ना, अगर आप खाने पे जाएंगे कि सुबह के टाइम वो क्या खाना खाते हैं, सुबह के टाइम वो हेल्दी फूड खाएंगे। उसके अंदर वो प्रोटीन पूरी लेंगे। प्रोटीन आपको पता ही है 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे चिकन है, मटन है, बीफ है। इसके अंदर हेल्दी जो होते हैं ना प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन वो लेंगे। वो डेयरीज वगैरह भी लेंगे, मिल्क मतलब लेते हैं, फिर फ्रेश जूसेस वगैरह भी लेते हैं।
तो ऐसी चीज़ें वो चीज़ें लेंगे जो हेल्थी होंगी, ठीक है ना, उनकी सेहत के लिए अच्छी होंगी। पहले मैंने जैसे आपको बताया, सुबह उठेंगे, जॉगिंग करेंगे या वॉक करेंगे, फिर वो अच्छा नाश्ता करेंगे, नाश्ता मतलब कम तर नहीं करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे। अगली चीज़ है राइटिंग डाउन डेली गोल्स। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके डेली जो रूटीन होती है वो लिखते हैं, वो अपने कंप्यूटर के अंदर लिखे, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने टैबलेट के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, या उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है वो उनको बताती है कि उनके डेली गोल्स क्या है, आज कहाँ कहाँ उन्होंने मीटिंग करनी है, कहाँ कहाँ मिलना है। अगली चीज, बिल्ड एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। जितने भी अमीर लोग होते हैं जो हर साल नए से नए एसेट खरीदते हैं, गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चांदी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी लैंड्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो पैसे को ज़ाया नहीं करते। अगली चीज़ है कंट्रोल देयर इमोशंस। आपको पता होना चाहिए इंसान के अंदर 7 किस्म की एक्सप्रेशंस होती हैं, ये इमोशंस होती हैं। आदमी को गुस्सा भी आता है, आदमी को खुशी भी होती है, आदमी हंसता भी है, आदमी मुस्कुराता भी है। ये सारे इमोशंस को ही एक्टर्स जितने भी होते हैं ना, जो एक्टर होते हैं वो इन्हीं इमोशंस को यानी कि एक्सप्रेस करने के मास्टर होते हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है या जो बड़ा अमीर आदमी होता है, वेल्दी पर्सन होता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, जितना मर्जी बुरा वक्त आ जाए, वो बुरे वक्त में अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करता है, अपनी खुशी पे कंट्रोल करता है, लोगों के सामने खुशी इजहार नहीं करता। चाहे वो अरबों रुपया उसको प्रॉफिट हो ना, वो उसके चेहरे के ऊपर ज्यादा स्माइल आपको नजर नहीं आएगी, ज्यादा खुशी नजर नहीं आएगी, ज्यादा एक्सप्रेस करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह उसको करोड़ों अरबों का लॉस हो जाए तभी भी वो अपने आप को ना अपने आप नहीं खोएगा, गुस्सा नहीं आएगा उसको, गुस्से को कंट्रोल करेगा, खुशी को भी कंट्रोल करेगा। जो अरबपति लोग होते हैं ना, उनकी ये खूबी है। अगली चीज है डोंट शो ऑफ। अमीर लोग जो होते हैं ना, शो ऑफ नहीं होते। वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने फलाने ब्रांड का 1.5 करोड़ रुपए का हैंडबैग अपनी वाइफ को लेके दे दिया, या कोई इस तरह की मतलब महंगी महंगी चीजें वो नहीं दिखाएंगे अपने आप को। अमीर लोग जो होते हैं ना, नो दौलती है, जो नई नई दौलत आई होती है कहीं से करप्शन के जरिए से, कहीं से कोई भी गलत तरीके से, वो होते हैं कि जी नई नई वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे, बड़े बड़े वो मतलब इस तरह की चीजें ले लेंगे। लेकिन जो अमीर असल में अमीर लोग होते हैं वो शो ऑफ नहीं होते हैं। जैसे आप देख लें, आप जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो टॉप के 100 लोगों में आते हैं ना, फॉर्च्यून 100, अगर आप उसकी लिस्ट देखें, उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो शो ऑफ होगा। जितनी भी चीजें वो लेती हैं ना, वो एसेट्स होती हैं, यानी प्रॉपर्टी लेंगे, गोल्ड लेंगे, या इवन वो घड़ी भी लेंगे ना। अगर करोड़ रुपए की घड़ी लेते हैं तो घड़ी भी ऐसी होगी जो आज करोड़ की है, अगले साल वो 1.5 की होगी, उससे अगले साल जितनी पुरानी होती जाएगी वो घड़ी महंगी होती जाएगी। अगली चीज है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वो एक इनकम के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि उनकी एक ही फैक्ट्री है उसी से वो इनकम जनरेट करें, नहीं नहीं, उनके पास कई तरह की फैक्ट्रीज होंगी। एक उनके फर्ज की टेक्सटाइल मिल है, एक उनकी हो सकता है कॉटन मिल हो, एक हो सकता है उनकी शुगर मिल हो, एक हो सकता है उनकी कोई मतलब घर बना के वो बेचते हो, मतलब कोई जगह पे शेयर्स के अंदर से उनको प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर से पैसा आ रहा है, गोल्ड के अंदर से पैसा आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों से उनकी पैसा आ रहा होता है। अगली चीज है डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन पे वो यकीन रखते हैं। दे डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं रखते, यानी एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये नहीं होता कि गोल्ड अगर खरीदा है तो उन्होंने सारा अरबों रुपए का गोल्ड खरीद लिया, हो सकता है गोल्ड भी लॉस में चले जाए। आपको पता होगा 1980 में गोल्ड 3.5 गुना नीचे आ गया था, यानी $850 से गिर के $300 से भी नीचे पर आउंस के ऊपर गोल्ड चला गया। 2011 में भी $2000 से मार्केट गिरी और $1050 के ऊपर मार्केट आ गई, यानी आधा रह गया पैसा जिन लोगों ने सोने के ऊपर पैसा लगाया हुआ था। तो जो लोग एक ही जगह पे पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कॉपर में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो उनको लॉस होने का बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए वो मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा एक ही जगह पे पैसा कभी नहीं लगाते। और ये भी होता है कि एक जगह पे फर्ज किया आपकी जमीन है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, तो आपकी सारी जमीन तो गई ना, तो उसके बदले में आपके पास शेयर्स भी होने चाहिए, आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए। इस तरह अगर आपका पास सिर्फ गोल्ड है तो गोल्ड को चोरी हो गया, डाका मार लिया, किसी ने लूट लिया आपसे, तो अगेन आप जीरो हो गए। तो वो बंदे कभी भी जीरो नहीं होते, वेल्थी लोग हमेशा। अगली चीज है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी अमीर लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं कि 5 साल बाद उन्होंने कहाँ पे होना है, 10 साल बाद उन्होंने कहाँ पे होना है, 20 साल बाद उन्होंने कहाँ पे होना है, 40 साल बाद उनके पास क्या क्या एसेट्स होंगे, कितना सोना होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने शेयर्स होंगे, कौन कौन सी कंपनी में होंगे, कितने बड़ा घर होगा,
कितनी गाड़ियां होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने 40 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से गोल सेट किए होते हैं। अगली चीज़ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी वेल्दी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जब भी नुकसान होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। वो कहते हैं जी मैंने फलाना काम किया था, फलाना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि नुकसान होना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास होते हैं या जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों में डाल देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे फलाने ने कहा था ये बिजनेस कर लो, मुझे फलाने ने कहा था फलाने जगह घर बना लो, मुझे फलाने ने कहा था कि सोना खरीद लो, मुझे फलाने ने कहा था, मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था कि फलां कह रहा था जी चांदी खरीद लो, इसलिए मैंने सारा पैसे की चांदी खरीद ली, अपना घर भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी, बेच के मैंने चांदी खरीद ली। इस तरह की जो बातें करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं, जो कभी भी अमीर नहीं होता है।